हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप वहां पर जाकर वो पुराने 2 लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर करने से क्या होता है, आपकी जो श्योरिटी हो जाती है कि ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे कितना आता है। और क्वेश्चन आंसर करने से क्या होता है कि जो हमारे मेन जो टॉपिक्स होते हैं या फिर जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं कि जो इस मतलब कि इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वो हम अच्छे से यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं सीरीज के साथ तो जुड़ जाइए। डेली वीडियो होती है, 2-3 वीडियोस डेली अपलोड की जाती हैं, जरूर देखा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। ये देख लीजिए studymasterofficial.com। आप यहाँ पर जाकर जो है विजिट कर सकते हैं और आपको सभी पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। नासा द्वारा आरंभ किया गया कैसिनी मिशन का नाम याद रखिए, जो सितंबर 2017 में समाप्त हुआ, द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रह की छानबीन की गई थी। तो उस जो मिशन ने किस ग्रह की छानबीन की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इसका है शनि। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह क्या नाम है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, तो अभी पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, वो नाम बताना है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, वो कोंकण के नाम से जाना जाता है। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको पता है, नहीं जिन्होंने मैप नहीं देखा उनको नहीं पता, तो आप याद रखिए। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए। लाइक करते हो तो हमारे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है और हम थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से कि ठीक है, आप लोग पसंद करते हैं जो हम अपलोड करते हैं, हमारी जो प्रोवाइड की गई चीज़ें आपको जो फायदा पहुंचाती हैं। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए ताकि दूसरों का फायदा हो जाए और हम भी थोड़े मोटिवेटेड रहें। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए, जिन लोगों ने कमेंट में आंसर कर दिया वेरी गुड, नहीं किया तो अब कर दीजिए। लगभग 8 मिनट लगते हैं। प्रकाश वर्ष, जिसको कि लाइट ईयर बोलते हैं, किसका माप है। समय, दूरी, एक वर्ष में पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश की कुल मात्रा या फिर एक वर्ष में पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश की औसत तीव्रता। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैंने कल भी करवाया था। ये प्रकाश वर्ष किसका माप है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दूरी का। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं केपलर के नियम। तो केपलर नियम, केपलर लॉ जरूर याद रखिए। पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि है लगभग, तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की परिधि है वो कितनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, 40,000 किलोमीटर। याद रख लीजिए फ्रेंड्स। एक चीज और मैं आपको अभी गुरु मंत्र बता देता हूँ कि आप लोगों ने एक बार वीडियो देखा, एक बार वीडियो देखने से सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखे, आपने वीडियो सुना, आप क्वेश्चन सुन रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं, आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता जा रहा है। लेकिन इस वीडियो को 7 दिन में एक बार जरूर देख लीजिए दोबारा से। जैसे मानो आपने आज देखा है तो फिर 5 दिन बाद या 6 दिन बाद इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, फिर आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन यहाँ पर कर लिया कीजिए आप लोग। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। यदि किसी स्थान पर सोमवार को 6 बजे पूर्वा में ज्वार आता है तो उसी स्थान पर भाटा सामान्यतः किस समय आएगा। तो जब ज्वार अगर 6 बजे आता है तो भाटा किस समय आएगा, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ज्वार भाटा के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोमवार 12:13 अपराह। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग डैश किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। तो यह किस चीज को सोखता है। जो ओजोन लेयर है, ओजोन का फॉर्मूला O3 है, ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल मिलकर ओजोन लेयर बनाते हैं। तो ये फिर किस चीज को सोखता है, ओजोन। ये पैराबैंगनी A, पैराबैंगनी B विकिरण को ये सोख लेता है। नेक्स्ट, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर है थर्मोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल के अंदर। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा
किस पर निर्भर करती है? यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वायुमंडल में नमी के ऊपर वर्षा की जो है मात्रा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? जो कोरियोलिस फोर्स है या फिर कोरियोलिस प्रभाव है वो किसका परिणाम है? वो पृथ्वी के घूर्णन का। जब धरती घूमती है, घूर्णन करती है, तो उसकी वजह से जो कोरियोलिस फोर्स जो है वो लगती हैं। कोरियोलिस फोर्स या फिर कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस इफेक्ट। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग studymasterofficial.com एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। पृथ्वी पर बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतरिम रेखा कहलाती है। क्या कहते हैं? पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतरिम रेखा क्या कहलाती है? दैट इज मैग्नेटोप्स। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा अंतर किसमें होता है? मरुस्थल के अंदर। दिन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात में ठंडा हो जाता है ये। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। कहां पर होता है सर्वाधिक तटीय अपर्दन? लहरों से। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? दैट इज डोलोमाइट। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ये अवसादी चट्टान है मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? दैट इज एल्युमिनियम। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और डैश की बनी हुई है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और डैश की बनी हुई है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि सिलिका के साथ और क्या चीज़ है जिससे वो बनी हुई है। चलिए मैं 10 सेकंड वेट कर लेता हूँ यहाँ पर आपका। आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो लिख दीजिए कि सर हमें नहीं पता। चलिए राइट आंसर देखिए, राइट आंसर है मैग्नीशियम। फ्रेंड्स, मैं डेली आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन करवाता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मेरी हर बात को मानते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, आपने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 30 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आप लोग नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिए कि सर मेरे 20 क्वेश्चन मुझे आते थे, सर मुझे 15 क्वेश्चन आते थे, सर मेरे को 2 क्वेश्चन आते थे, 4 क्वेश्चन आते थे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको 19, 20, 25 तक क्वेश्चन आते होते हैं। काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो आप भी अपने मार्क्स जरूर कमेंट किया कीजिए। अगर 2 आते हैं तो यार क्या प्रॉब्लम है? अब थोड़ी सी इंसल्ट होगी कि यार मुझे 2 आते हैं, लेकिन आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अपनी कमियों को छुपाते रहेंगे, हम लोगों से अपनी कमियों को छुपाते रहेंगे, तो फिर आप सक्सेस को किस तरह से हासिल कर पाएंगे? सक्सेस आप तक कैसे आएगी? अपनी कमियों पे काम करना सीखिए। अगर आप लोग अपनी कमियां बताएंगे नहीं तो फिर हम उनको सुधारेंगे कैसे? और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगती है जरूर नीचे कमेंट करके बताया कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स का पॉजिटिव रिस्पांस है कि उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, इस लेक्चर सीरीज से बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि उनकी डेली रिवीजन होती रहती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें एक टाइम पे नहीं कर सकते। उसी तरह से फ्रेंड्स, आप लोग सभी क्वेश्चन मान लीजिए 100 क्वेश्चन एक साथ पढ़ लेते हैं, आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी याद नहीं रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग 30 की 3 वीडियोज़ है देख लिया कीजिए। क्या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट से ऊपर तो कभी लगे ही नहीं। पहली बात तो यार 10 मिनट के अंदर ही 30 क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। तो उनको डेली देख लिया कीजिए, इससे आप ही का बेनिफिट है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से डैश की क्रिया होती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से डैश की क्रिया होती है। तो कौन सी थी वो? अपक्षय क्रिया। मेरिया खाई किस महासागर तल में स्थित है? मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? दैट इज पश्चिमी प्रशांत महासागर। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं, ये सभी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं और आप लोगों को पता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं और आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छी तरीके से करने चाहिए। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कि क्या कहा जाता है? जिनको डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उन प्रवाह को जो बन जाते हैं तो उनको बोलते हैं वितरिका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो कौन सा गलत यहाँ पे बताया गया है वो हमारे को यहाँ पर बताना है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो ये ठीक है।
तलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है, तो ये हमारा आंसर ये सही नहीं है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नागार्जुन सांग बांध कृष्णा नदी पर है। चलिए आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि तलैया बांध कौन सी नदी पर है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। गूगल की हेल्प ले लीजिए, तलैया बांध कौन सी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। ड्रेसडेन रेखा नहीं है, ड्रेंड, मैग्नेट और 38वीं समांतर रेखा, ये तीनों इंटरनेशनल सीमा रेखा हैं, इंटरनेशनल लाइंस हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, दैट इज फिनलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ, किसको गलत यहाँ पर लिखा गया है। बंदरगाह और देश, रॉटरडम नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है। गारका चीन के अंदर नहीं है। मोंटेविडियो उरुग्वे, ये बिल्कुल ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश कौन सा है, वो है श्रीलंका। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, मालदीव्स। नीलगिरी पहाड़ियां, ब्लू माउंटेन्स में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, ताकि आपको यह जो याद रहेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। तो वो है तोडा। नेक्स्ट है कर्क रेखा, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। चार यहाँ पर दिए गए हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि किन किन राज्यों से गुजरती है। राइट आंसर है ए, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। चलिए फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आपको डेली ही 30 क्वेश्चन, हर वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, और हर दिन के अंदर 2 से या 3 वीडियो डेली अपलोड की जाती है, मतलब 60 या 90 क्वेश्चन आपको डेली करवाए जाते हैं। तो आप लोग सभी वीडियोस को देख लिया कीजिए। वीडियो लंबी बनाने को हम लंबी बना सकते हैं, 1 घंटे की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसका फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, 10 मिनट के अंदर आपको कहीं ना कहीं मेमोरी में जाकर फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा करवा दूंगा तो एक तो बोरिंग सा हो जाएगा लेक्चर की, यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग सा हो रहा है, दूसरा कुछ याद भी नहीं रहेगा, तो सिर्फ फिर सुनने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए थोड़े टाइम में हम आपको ज़्यादा चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने कीमती सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू।